तो बड़ी खबर उमरिया जिले की ले रहे हैं, जहां बाघ ने महिला पर हमला किया है। इस तरह की बात ग्रामीणों के द्वारा कही जा रही है। मौके पर महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जंगल गई हुई थी महिला लकड़ी बीनने और इस दौरान जंगली जानवर ने उस पर शिकार किया। उमरिया जिले के घुनघुटी वन परिक्षेत्र का ये मामला है और आपको बता दें कि आए दिन इस तरह की घटनाएं उमरिया जिले से सुनने में आती हैं, लेकिन अब ये जो ताजा मामला है, इस मामले में जंगली जानवर ने महिला को अपना शिकार बनाया है। महिला की मौत हो गई है। हमारे सहयोगी प्रदीप त्रिपाठी दीपू फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, इस पूरे मामले में क्या कुछ घटनाक्रम लोगों द्वारा बताया जा रहा है? किशोर शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, उमरिया जिले के समान वन मंडल उमरिया अंतर्गत ये घुनघुटी वन परिक्षेत्र का पूरा मामला है। ये घुनघुटी वन परिक्षेत्र से लगा एक मदारी ढाबा कहलाता है। ये जंगल से लगा हुआ है। उसी के समीप कुछ महिलाएं अपने घर में घरेलू खाना पीना बनाने के लिए लकड़ी बीनने गई थी, जहां घात लगाए बाघ ने 49 वर्षीय महिला बचनी बाई पति ठाकुर दिन को के ऊपर हमला कर दिया है। इस हमला के दौरान अन्य महिलाएं उसे बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कहीं न कहीं वो डर के कारण वहां वो मौके से भाग गई थी। इस घटना के बाद बचनी बाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। इस घटना की जानकारी जैसे ही वन परिक्षेत्र अधिकारी अर्जुन सिंह बाजवा को लगी, तो उनके द्वारा मौके पे पहुंचा और परीक्षण की गई। जांच पड़ताल के बाद शव को लेकर के प्राथमिकी कार्यवाही के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इस घटना के बाद वन विभाग के जो पाली के सीईओ हैं देवेंद्र पटेल, वो भी मौके पे पहुंचे थे और उनके द्वारा तत्कालिक सहायता की राशि के रूप में 25,000 रुपए देने की जानकारी सामने आई है। इस संबंध में हमारी जो बात हुई है वहाँ के अधिकारियों से, तो उनका ये कहना था कि जो शासन की गाइडलाइन है उसके अनुसार उस पीड़ित परिजन को, जो मृतक के परिजन है, उनको 8 लाख रुपए करीब देने का प्रावधान है, जिसकी कार्यवाही आरंभ कर दी गई और लगभग उसको 2 से 3 दिन के अंदर राहत जो क्षतिपूर्ति राशि है वो प्रदान कर दी जाएगी। जी बिल्कुल। तो क्षतिपूर्ति राशि वो एक अलग विषय है, लेकिन जो ये घटना दुखद घटी है और घटनाओं की इस तरह की पुनरावृत्ति अगर हो रही है उमरिया जिले में, इसे लेकर विभाग क्या कुछ जागरूक नजर आ रहा है और लोगों को कितना जागरूक कर पा रहा है? देखिए, वन विभाग की लापरवाही आए दिन सामने आती है। उमरिया जिले के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हम समान वन मंडल उमरिया के मानपुर वन परिक्षेत्र की बात कर लें, ताला की बात कर लें, घुनघुटी की बात कर लें, पाली की बात कर लें, चलिया की बात कर लें, नरोजाबाद की, तो कहीं न कहीं यहाँ विभाग की लापरवाही सामने आती है। क्योंकि एक तरफ वन्य जीवों से बचने के लिए प्रचार प्रसार किए जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये कोरम पूरा होता है। अगर ये सही तरीके से यहाँ वन परिक्षेत्र के अंतर्गत या ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण है उनको जागरूक करने के लिए सही तरीके से काम किया जाए कि अगर वो जंगल निस्तार के लिए, घरेलू उपयोग के लिए अगर लकड़ी लेने भी जा रहे हैं तो किस तरीके की सावधानी रखें, या कुछ लोगों को इस तरह ये भी जागरूक किया जाए कि वो घनघोर जंगल में न जाएं, ऐसे ही स्थल पे न जाएं जहाँ जो वन्य जीव है उनका मूवमेंट रहता है। तो कुछ कहीं न कहीं इसकी कमी भी सामने आती है, तो विभाग को इसमें एक्टिव होकर के काम करने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके दिशा निर्देश का भी अभाव रहता है, क्योंकि वो जब क्षेत्र में जाते हैं तो उनके द्वारा विभागीय जो अधिकारी हैं, चाहे वन परिक्षेत्र के हों, रेंजर हो और वन अमला हो, फॉरेस्ट विभाग हो, बीट गार्ड हो, तो उनको कहीं न कहीं ये बताया जाना चाहिए कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करेंगे। बिल्कुल, क्षेत्र में लोगों को जागरूक करें और जागरूकता चूंकि नागरिकों में होना बेहद आवश्यक है। अगर जलाऊ लकड़ी लेने जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट विभाग की तरफ से दोनों तरह की लकड़ी, चाहे वो इमारती लकड़ी हो चाहे जलाऊ लकड़ी हो, फॉरेस्ट के डिपो में दोनों तरह की लकड़ियां उपलब्ध होती हैं। लेकिन चूंकि वन्य क्षेत्र में रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी एक पुरानी आदत में ये शुमार है कि जाएंगे जंगल से लकड़ी लाएंगे। यहाँ 2 चैलेंज जो है वन विभाग के सामने हैं। पहला कि इंसान से जंगली जानवरों को कैसे बचाएं और जानवरों से इंसान को कैसे बचाएं। और मुझे लगता है दोनों तरह की खबरें पिछले हम 2 साल में लगातार सुनते आ रहे हैं। कई जगह जंगली जानवरों का भी शिकार हो जाता है और कई जगह इंसान का शिकार जंगली जानवर कर लेता है। जी बिल्कुल, इसमें प्रायः ये देखने में आता है कि क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं तो उनके जीविकोपार्जन के लिए साधन भी ये लकड़ी होता है, तो व्यवसायिक तौर पे ये लकड़ी लेने जाते हैं। कुछ लोगों का ये रहता है कि
जंगल में जो जाते हैं इमारती लकड़ी काट करके और उस पर अवैध काम करते हैं। तो ये दोनों शिकार के कारण हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि विभाग को जिस तरीके से बच्चों को जागरूक करने के लिए विभाग के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, तो ग्रामीणों को जंगल को बचाने के लिए, वन्य जीवों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए ये तमाम चीजें इनके द्वारा आए दिन करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वन विभाग की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। बीते दिनों इसी तरीके की एक लापरवाही और सामने आई थी। वन विभाग की कमी के कारण लंबे समय तक 12 घंटे रेस्क्यू नहीं किया गया। बिल्कुल, घायल हुआ था और उसके रेस्क्यू में सुबह से लेकर शाम तक का वक्त लग गया था। जी बिल्कुल, उसमें क्या है, लापरवाही खुलकर सामने आई थी और उसको हमने वाइस अपराध में प्राथमिकता के साथ दिखाया था और उसमें अभी तक कोई प्रयास इनके द्वारा नहीं किया गया है कि किस तरीके का बड़े अधिकारी उसमें दिशा निर्देश देते हैं। आने वाला समय तय करेगा कि उन विभागीय अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ अमली जामा पहनाने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय में तो मुझे ऐसा लगता है कि नागर सिंह चौहान जो कि मंत्री हैं, उनसे भी जब प्रश्न किया गया था तो उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत कीजिए, मैं जांच कराऊंगा। समझ नहीं आता है कि अगर लिखित शिकायत के ही भरोसे चलना है तो फिर ऐसा लगता है कि मंत्री भी थाने की तर्ज पर काम करेंगे। हर चीज में जब शिकायत लिखित आएगी तो ही काम करेंगे। हालांकि वो वन मंत्री रहे हैं और हालात के कारण वो वन मंत्री से दूसरे मंत्री भी बन गए, प्रभार भी उनके पास है। जिन्हें मंत्री बनाया गया था, वन का जो जिम्मेदारी दी थी, वो चुनाव हार गए हैं। तो बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि जनता और जंगली जानवर, वन विभाग हो चाहे अन्य विषय हो, वो पहेली से बनकर रह जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदिपुत्र त्रिपाठी जी, बातचीत और जानकारी के लिए। हाँ बजवा जी नमस्कार, मैं हितकिशोर शर्मा बोल रहा हूँ वॉइस ऑफ राइट से। दरअसल एक खबर आई थी, बाघ ने महिला पर हमला किया है, मौके पर महिला की मौत हो गई है जो जंगल गई थी लकड़ी बीनने के लिए। क्या घटना है, कितने बजे की घटना है, किस तरह से ये दोपहर की घटना है, लेकिन वास्तविक रूप से भी वो पगमा पूरी जांच होगी होगा। वो तो ये सब कयास लगा रहे, बोल रहे हैं कि बाघ है, लेकिन अब क्योंकि उसको लिए कब्जे में लिए, फिर लेके आए, भीड़ इकट्ठी हुई, फिर पीएम करवाए, तो कोई है तो जंगली जानवर ही मारा है, कोई जंगल में है। वो क्लियर हो जाएगा कल, थोड़ा सा सुबह दिन निकलते हैं, ट्रैप कैमरे लगाए वगैरह। जी। मृतक के परिजनों को ऐसी स्थिति में किस तरह की मदद विभाग द्वारा की जाती है? क्या कुछ विभाग द्वारा तो तुरंत तत्कालिक सहायता दी जाती है, जिनकी मदद हो। उनके हिसाब से जैसी उनकी जितनी मर्जी होती है, और जो निर्धारित मुआवजा होता है वो तुरंत 2-3 दिन में ही दिया जाएगा। अच्छा, ये मतलब इस तरह के हादसे लगातार चूंकि होते हैं, उमरिया जिले में लगातार खबरें आती हैं। क्या जागरूकता की कमी लोगों में है? विभाग जागरूक लोगों को नहीं कर पा रहा है? लोग जागरूक मुनादी बकायदा सब कुछ है जी, और बताया जा रहा है। जिस जगह पे घटना घटी वहां भी अनाउंस किया गया, उनको बताया गया। तो 10-8 दिन पहले ही उनको रोका गया कि भाई आप लोग ऐसे मत जाया करो, बाघ है, बाघ का मूवमेंट ज्यादा है इस साइड। लेकिन पब्लिक है, नहीं मानी। जैसे अभी इस घटना में इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि बाघ ने ही ये हमला किया, ऐसा है बाघ ही, लेकिन फिर भी अपन लोग तो शासकीय तौर पे वो जैसे लोग बताए बाघ लेगा, ये करा, वो सब बातें हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जैसे अपन पग मार के नहीं, मौके पे सब देखते करते जी, वो क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। चूंकि इस तरह की घटना थी और विभागीय नहीं विभाग तुरंत सब लगा है। अच्छा, लेकिन दुखद तो है कि किसी के घर में ऐसा हो जाए तो तकलीफ होती है। जी, लेकिन ये कि अपन लोग को तो दोनों का देखना है, टाइगर भी सुरक्षित रहे, पब्लिक भी रहे। हाँ जी, हाँ, ठीक है जी, धन्यवाद।